नमस्कार दोस्तों। आज मेरा संबोधन सीधे सीधे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए है। आज कुछ बात सीधे सीधे उनसे इस वीडियो के माध्यम से रखना चाह रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के जितने भी सहारा के जमाकर्ता हैं और सहारा के कार्यकर्ता हैं, विगत कई सालों से सहारा प्रबंधन की सहकारिता समितियों से भुगतान नहीं मिलने के कारण काफ़ी परेशान हैं और बहुत तकलीफ में हैं। हजारों लाखों पत्र आपको दिया गया, माननीय अमित भाई शाह जी को दिया गया जो सहकारिता मंत्री के पद पर हैं। आपके जो पोर्टल है प्रधानमंत्री जी का, उस पोर्टल पर भी बहुत सारे जो सवाल हैं वहाँ डाले गए, बहुत सारी शिकायतें की गई सहारा से भुगतान न मिलने की, लेकिन एक भी शिकायत का निवारण आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है। आपके पोर्टल पर जो चीज़ डाला जाता है वो महीनों तक पड़ा हुआ रहता है और लास्ट में उसको दिखा दिया जाता है कि आपका मामला ख़त्म हो गया। मतलब वो मामला क्या ख़त्म हो गया, कुछ जवाब तो मिल ही नहीं पाता है। जो पत्र दिया जाता है उसका जवाब मिलता नहीं है। आरटीआई लगाइए तो पता चलता है उस पत्र को संबंधित विभागों में लिख दिया गया है और संबंधित विभाग में जाकर के वो पत्र कहाँ क्या हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूरे देश के लोग आपके शासन व्यवस्था को देखकर ही दोबारा आपको इस देश की सत्ता में लाए। आपने इस देश के लोगों को भरोसा दिलाया था। आपने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। 56 इंच का सीना का जो आपने बात कहा था, आज क्या हो गया? आपकी जो बात थी न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो जो आपने कहा था वो भी क्या एक जुमला ही था या वो एक छलावा था जिसकी बातों में हम सब लोग आ गए? आज सहारा समूह के मुखिया श्री सुब्रत राय जी इस देश के 13 करोड़, ये हमारा डाटा नहीं है प्रधानमंत्री जी, जो पिछला बार पार्लियामेंट के पटल पर रखा गया था उसी के हिसाब से हम आपको कह रहे हैं। 13 करोड़ जमाकर्ता का पैसा सहारा की सहकारिता समितियों में फंसा हुआ है और उस 13 करोड़ जमाकर्ताओं के पीछे उनका परिवार भी पल रहा है। अगर प्रत्येक जमाकर्ता के पीछे अगर 5 परिवार पल रहा है तो 13-65 करोड़ लोग इस देश के जो नागरिक हैं आज सहारा से भुगतान नहीं मिलने के कारण परेशान हैं। बहुत सारे लोग उसमें से आत्महत्या कर लिए, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत सारे लोग बीमारी से ग्रस्त होकर के मर गए और आगे पता नहीं कितना कुछ हो जाएगा। फिर भी आप चुप हैं। आपकी चुप्पी का क्या रहस्य है? आपने जो नारा दिया था न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो नारा क्या नारा ही बन के रह जाएगा या वो जमीन पर उतरेगा? क्यों डर रहे हैं सुब्रत राय से आप? क्यों डर रहे हैं सहारा से आप? क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहे हैं आप, जबकि आपको सब कुछ पता है? आपके चुप रहने से ये बात सिद्ध नहीं होता है कि आपको पता नहीं है। सारी चीज़ों की जानकारी विगत कई सालों से सहारा के जमाकर्ता और सहारा से के खिलाफ जो लड़ रहे हैं हमारे संगठन के लोग ने आपको कई बार पत्र के माध्यम से, आपके पोर्टल के माध्यम से शिकायतें भेजी, लेकिन आपने किसी पर कार्रवाई नहीं किया। उल्टा सुब्रत राय को ही बचाने का काम आप कर रहे हैं। आज जिस व्यक्ति के नाम पे गंभीर अपराधों में कई राज्यों में थाने में एफआईआर लगा हुआ है, किंतु वो व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता है। वहाँ के थाने के लोग 12 थाने के लोग जा रहे हैं और सुब्रत राय को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो खुद ही 6-7 सालों से पेरोल पे हैं। एक पेरोल पे जो आदमी बाहर में घूम रहा है, लोगों के साथ छलावा कर रहा है, लोगों को पैसा ठगने का काम कर रहा है, शरेआम बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहा है, ठुमके लगा रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, उसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। लेकिन आपके केंद्रीय मंत्री के साथ बगल में बैठ करके वो फोटो खिंचवा रहे हैं, उनके साथ गलबहियाँ कर रहे हैं,
लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही है और आप सब कुछ देख रहे हैं और बैठ कर केवल तमाशा देख रहे हैं। आखिर कितना लोग का जान जाएगा, तब जाकर के आपकी तंद्रा भंग होगी। कब आप कार्रवाई करेंगे सुब्रत राय के नाम पर? सुब्रत राय से आखिर डर किस बात का है? एक व्यक्ति को बचाने के लिए देश के 65 करोड़ नागरिकों को मरने के लिए तिल तिल कर छोड़ दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे बहुत उम्मीद है, देश के लोगों का बहुत उम्मीद है। सब लोगों ने पिछली जो सरकारें थी उसको हरा करके आपको दिल्ली के गद्दी पर बैठाया और आपने इस देश में इतना बड़ा बड़ा काम किया जिसे देख करके दोबारा फिर आपको वोट दिया गया। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसे ही बनी रहेगी तो ये 65 करोड़ लोग जो आज तिल तिल के मर रहे हैं, क्या आपसे खफा नहीं होंगे? आपकी सरकार से खफा नहीं होंगे? और फिर आप उम्मीद करेंगे कि 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है उसमें ये लोग वोट दें, लेकिन हम इनका काम नहीं करेंगे। तो इस देश के लोग अब उतने मूर्ख तो रहे नहीं, उतने बेवकूफ़ तो है नहीं। सबको इस बात की जानकारी हो रही है कि सहारा समूह को सीधे सीधे भारत की सरकार बचा रही है। इसलिए आप से हाथ जोड़ करके गुजारिश है, इस देश के 65 करोड़ नागरिकों को न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। आज जमाकर्ताओं के बच्चे स्कूल में फ़ी नहीं भरने के कारण स्कूल कॉलेज से निकाले जा रहे हैं। आज हमारी कितनी माताएं का गोद सूना हो गया भुगतान नहीं मिलने के कारण, और उनके लड़के आत्महत्या तक कर लिए। आज कितनी बहनों की शादी टूट गई, कितनी बेटियों की शादी टूट गई। जो पैसा सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया गया, सहकारिता समिति में लोग रखे थे, वो पैसा उनको समय पर नहीं मिला। और जो लोग MIS के रूप में पूरी ज़िंदगी भर की कमाई इस संस्था में रख दिए थे, चाहे वो हमारे रिटायर कर्मचारी हों या रिटायर हमारे सेना के जवान हों या किसान हों, मजदूर हों, सब लोगों ने बड़ी बड़ी अमाउंट सहारा की सहकारिता समितियों में अपना पैसा लगाया कि आज हम रिटायर करेंगे तो हमारा जो इसमें पैसा मिलेगा MIS के रूप में पेंशन, उससे मेरी जीविका चली जाएगी। लेकिन आज वो पैसा नहीं मिल रहा है। 100 रुपये के लिए लोग मोहताज हैं। और सहारा प्रबंधन आज विगत 10 सालों से सहारा और सेबी का केस में उलझाए रखा है और लोगों का पैसा कूट रचित साजिश के द्वारा हड़प लिया है। लेकिन आपसे उम्मीद आज भी नहीं लोगों का टूटा है। आप आगे आइए और लोगों का भुगतान का रास्ता खुलवाइए और सच को पहचानिए कि लोग कितने पीड़ित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे काफ़ी उम्मीद है। आज भी हम लोग आपको ही अपना नेता मानते हैं। हम चाहते हैं कि आप सुब्रत राय से सीधे अपने टेबल पर बैठा करके बात कीजिए कि इस 13 करोड़ की आबादी को आपने जो आर्थिक गुलाम बना रखा है उसका असर उनके परिवारों पर भी हो गया और 65 करोड़ लोग सीधे सीधे इस देश में भुगतान न मिलने के कारण आर्थिक गुलाम बन गए हैं सुब्रत राय का। इस आर्थिक गुलामी से उनको आज़ादी दिलवाइए। ये केवल आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आप वंचित पीड़ित के समाज से आप निकल करके वहाँ तक गए हैं और सबके मन में ये बात है अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से कि वो हमारे बीच से वहाँ तक गए हैं। एक चाय बेचने वाला आदमी अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचा है तो वो हमारी बात ज़रूर सुनेगा, हमें न्याय ज़रूर देगा। और आज भी हम लोग न्याय के भरोसे बैठे हुए हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरी विनती है, हमारे संगठन संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की ओर से मैं भी विनती कर रहा हूँ आपसे कि आप अपनी चुप्पी तोड़िए, तोड़ दीजिए चुप्पी। सुब्रत राय से डरना बंद कर दीजिए, सहारा समूह से डरना बंद कर दीजिए और कार्रवाई कीजिए और लोगों का भुगतान दिलवाइए। धन्यवाद।